নমস্কার, আপনারা দেখছেন বর্তমানের কথা নিউজ। আমি অলিভিয়া রায়। আসছে বিস্তারিত খবরে। শিলিগুড়ি পৌর ভোটে যেভাবে সকল দল প্রচার করছে, তবে এবার ৬ নং ওয়ার্ড থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলেন মোহাম্মদ রাজু। তাদের চিহ্ন রয়েছে সূর্য। শুক্রবার তারা মসজিদে প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের ভোট প্রচারের শুভ সূচনা করেন। এদিকে একই ওয়ার্ড থেকে রয়েছে সিপিআইএম প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য। তাই তাকে উদ্দেশ্য করে মোহাম্মদ রাজু বলেন, তার বয়স হয়ে গেছে, এবার তার রাজনীতি ছাড়া দরকার। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, ওয়ার্ডের সকল সমস্যা তিনি দেখছেন এবং জনগণ তাকে জয়ী করলে তিনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেবেন বলে জানান। শিলিগুড়ি থেকে অর্ক সরকারের রিপোর্ট, বর্তমানের কথা নিউজ। आपको कैसा लग रहा है, आपका गांव का लड़का काउंसिलर भर्ती में खड़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसे? बहुत खुशी की बात है कि सबसे पहले तो इनके जज्बे को और इनकी सोच को सलाम है कि इस तरह का हमारे शहर में सोच नया युवक में निकल के आ रहा है। ये अच्छी बात है। ये सिलीगुड़ी के लिए, सिलीगुड़ी के वासियों के लिए बहुत बेहतरीन है। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। ठीक है, आज दरगाह में आया, विषय क्या है दरगाह में? देखिए, अभी सामने हम लोग का पूर्व निर्वाचन कमीशन का इलेक्शन है, तो उसके तहत हम 6 नंबर वार्ड के निवासी है। हमारे वार्ड में भी इलेक्शन है, तो हमने निर्दल से अपना नामांकन भरा है। उसके कल रिगार्डिंग में मुझे सिंबल भी मिला है, राइजिंग सन। कल मिलने के बाद आज से मैंने इस मजार दाता मलंग शाह बाबा मजार के दरगाह से अपनी तैयारी का आगाज़ किया है। यहाँ से मैंने शुरुआत किया और दुआ लेते हुए ये कामना करते हैं कि यहाँ के दुआ से कोई खाली नहीं गया आज तक। अगर इनका कर्म रहा तो इंशाअल्लाह हम लोग 6 नंबर वार्ड में विजयी होकर दिखाएंगे। यही हम लोग का बात है। इससे पहले आप कोई किसी पार्टी में थे? नहीं, इससे पहले हमारा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है। ये जो भीड़ है, यहाँ पे जो भी लोग पड़े, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग ये फैसला किया कि बाहर जितने हमारे वार्ड में जितने भी कैंडिडेट हैं, सारे वार्ड के बाहर के कोई नहीं। और घर का जो समस्या है वो घर का लड़का ही जान सकता है। आदमी हमारे घर के बारे में बेहतर नहीं जान सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग किसी पार्टी का विरोध भी नहीं करेंगे, पार्टी के खिलाफ भी नहीं जाएंगे, लेकिन अपना जो काम है वो अपने तरीके से खुद हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग के बीच से इन लोगों के प्यार से मुझे खड़ा किया है वार्ड में निर्दल प्रार्थी के हिसाब से। तो निर्दल प्रार्थी के हिसाब से जो खड़े हुए हैं, कितना आशावादी है जीत के लिए? देखिए, आशावादी तो हर कोई रहता है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं वो हमारे सबसे करीबी दोस्त लोग हैं। सबका ये कहना है कि हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे, आपको हर जगह आपका साथ देंगे। वार्ड में देखिए, आंगनबाड़ी स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में कोई टेबल या पढ़ाई शिक्षा नहीं होती। सिर्फ जमीन पे बच्चे को बैठने जाते। इस ठंडे में कोई भी बच्चा जमीन पे नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, वार्ड की साफ सफाई का मामला है। वार्ड की साफ सफाई अगर आप वार्ड में सर्वे करेंगे तो वार्ड में किसी भी किस्म का कोई साफ सफाई नहीं हुआ। उसके बाद एजुकेशन पे आते हैं तो हमारा वार्ड एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पीछे है, क्योंकि कोई भी प्राइमरी स्कूल हमारे वार्ड के अंदर नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले एजुकेशन स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। दूसरी बात, हमारे वार्ड का जो साफ सफाई है, या उसके बाद हमारे वार्ड में कम्युनिटी मैरिज हॉल का भी बहुत बड़ा समस्या है, जो कि आए दिनों से चलता आ रहा है। पिछले जो सरकार गुजरी हमारे वार्ड से, जो सरकार मेयर रह चुके थे, उनसे भी हमारा यही उम्मीद था कि वो कम्युनिटी हॉल तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हो पाया है। तो हम लोग का मेन मोटिव ये है कि हम लोग शिक्षा पे
पढ़ाई पे और हमारा वार्ड का जो कम्युनिटी हॉल है उसके लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। तो कब से शुरू हो रहा है आपका प्रचार? मेरा प्रचार आज से मैंने यहाँ से आगाज किया है। इंशाल्लाह अब यहाँ से तैयारी शुरू हो गई है। आज से हम लोग वार्ड में अपना प्रचार शुरू कर देंगे। तो पहली बार निर्वाचन में खड़े रहने का मौका मिला, कैसा लग रहा है इससे? बेशक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पार्टी से बड़ा समर्थन मेरे मोहल्ले के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, छोटों ने, मेरे दोस्तों ने दिखाया है। इसलिए आज मैं इस जगह में मौजूद हूँ। यही कामना करता हूँ कि हम लोग इस अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ये वार्ड को जीत कर सारे सिलीगुड़ी को ये बता देंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से होने से बेटर है दिल से काम कीजिए, राजनीति से बेहतर आपको जगह मिलेगा। लोगों की प्रशंसा ही सबसे बड़ी राजनीति है। इस वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको लग रहा है? मेरे वार्ड में प्रॉब्लम देखिए, ड्रेनेज का सिस्टम है, पानी का बहुत ज़्यादा। जब बारिश होता है तो मोहल्ले में पानी लग जाता है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि एजुकेशन, मतलब हमारे वार्ड में प्राइमरी स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे वार्ड में देखिए, हम लोग सिलीगुड़ी टाउन का मिडिल पॉइंट में रहते हैं। 6 नंबर वार्ड उस जगह पर है, लेकिन कोई भी क्राइम एक्टिविटी होता है तो 6 नंबर वार्ड का नाम बहुत पहले आ जाता है। तो उस चीज़ से हम लोग को बचना है। सीसीटीवी कैमरा का सर्वाइलेंस होना वार्ड इंट्रेंस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात की बच्चों की पढ़ाई के ऊपर अगर जोड़ दिया जाए, जैसे पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। आंगनबाड़ी के नाम पे जो स्कूल खोला गया है वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ स्कूल खोल के बस, जब कभी स्कूल खुला कभी बंद रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जब हमारा घर का बच्चा रहेगा, हम लोग उसके पढ़ाई के ऊपर पूरी जोर से ध्यान देंगे, जहाँ तक बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़ सके, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग पढ़ाई पे सबसे बड़ा फोकस रहेगा हमारा। और उसके बाद कम्युनिटी हॉल जो मैंने आपको बताया था, वो हमारे वार्ड का सभी लोगों का ये समस्या है कि हमारे वार्ड में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। हर वार्ड में होगा, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं। इतने दिनों से जो अशोक बाबू जीतते आ रहे हैं, क्या इस पर लगता है आप उनको हरा पाएंगे? बेशक उनको हम हरा पाएंगे, क्योंकि उनका उम्र अब राजनीति के लायक नहीं। उन्होंने निर्वाचन से पहले ही डिक्लाइन कर दिया था, फिर अचानक से किसी एक फोन के कारण आपने सुना ही होगा, उन्होंने वापसी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनका अब मेरे ख्याल से बैठ जाना ही सही है। जिस तरीके से 5 साल में हमारे जो इलेक्शन गुजरा है उसमें वो शायद 5 बार भी नहीं आए होंगे वार्ड में उनका आना हुआ ही नहीं है, आगमन है ही नहीं। मतलब वो सीजन के हिसाब से ही है, बस साल में अगर एक बार भी दिख जाए तो नसीब है, सबकी नसीब है। नहीं तो कोई भी काम के लिए हमारा वार्ड ऐसा हो गया है जैसे जो अभी वोट चल रहा है 7 महीने से, वैसा ही वोट के हिसाब से हम लोग को हर काम के लिए वहाँ पे ही जाना पड़ता है। जब भी जाओ तो नहीं है यही सुनना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि बेशक युवा इंसान हम लोग की तरफ मूवमेंट करेगा और हम लोग को मौका जरूर देगा, क्योंकि हम लोग घर का लड़का है। নারী আপন ভাগ্য জয় করিবার নারী নিজেই করেছে অঙ্গীকার। নারীর অলঙ্কারে নারীর অহংকার। শুভ দিনের সোনার গয়না, আধুনিক এবং রুচিশীল। শিবম জুয়েলারি হাউস, রায়গঞ্জ এবং কালিয়াগঞ্জ। শিবম, প্রতি মুহূর্তের উৎসবের গয়না। শিবম জুয়েলারি হাউস, রূপম দেহি।
স্যান্টার সাথে হাত মিলিয়ে সোনালী অফারের উপহার নিয়ে এলো ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স। 25% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। অফার চলবে 20 ডিসেম্বর 2021 থেকে 7 জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শোরুমে। কাস্টমার কেয়ার নাম্বার 8373099950 তে। ডিটারজেন্ট কিংবা সাবান, প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি মনে রেখো নাম। আছে ডিটারজেন্ট সবুজ টগর, আর আছে রকমারি সাবান। আছে ডিটারজেন্ট সবুজ টগর, আর আছে রকমারি সাবান। উজ্জ্বল ঝলমলে কাটা যায় রাশি রাশি, আমরা সবাই তাই আনন্দে মেতে থাকি। আমরা সবাই তাই আনন্দে মেতে থাকি। প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি, হসপিটাল পাড়া, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে নারী আপন ভাগ্য জয় করিবার, নারী নিজেই করেছে অঙ্গীকার। নারীর অলংকারে নারীর অহংকার। শুভ দিনের সোনার গয়না, আধুনিক এবং রুচিশীল। শিবম জুয়েলারি হাউস, রায়গঞ্জ এবং কালিয়াগঞ্জ। শিবম, প্রতি মুহূর্তের উৎসবের গয়না। শিবম জুয়েলারি হাউস, রূপম দেহি। স্যান্টার সাথে হাত মিলিয়ে সোনালী অফারের উপহার নিয়ে এলো ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স। 25% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। অফার চলবে 20 ডিসেম্বর 2021 থেকে 7 জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শোরুমে। কাস্টমার কেয়ার নাম্বার 8373099950 তে। ডিটারজেন্ট কিংবা সাবান, প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি মনে রেখো নাম। আছে ডিটারজেন্ট সবুজ টগর, আর আছে রকমারি সাবান। আছে ডিটারজেন্ট সবুজ টগর, আর আছে রকমারি সাবান। উজ্জ্বল ঝলমলে কাটা যায় রাশি রাশি, আমরা সবাই তাই আনন্দে মেতে থাকি। আমরা সবাই তাই আনন্দে মেতে থাকি। প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি, হসপিটাল পাড়া, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে নারী আপন ভাগ্য জয় করিবার, নারী নিজেই করেছে অঙ্গীকার। নারীর অলংকারে নারীর অহংকার। শুভ দিনের সোনার গয়না, আধুনিক এবং রুচিশীল। শিবম জুয়েলারি হাউস, রায়গঞ্জ এবং কালিয়াগঞ্জ। শিবম, প্রতি মুহূর্তের উৎসবের গয়না। শিবম জুয়েলারি হাউস, রূপম দেহি। স্যান্টার সাথে হাত মিলিয়ে সোনালী অফারের উপহার নিয়ে এলো ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স। 25% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। অফার চলবে 20 ডিসেম্বর 2021 থেকে 7 জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শোরুমে। কাস্টমার কেয়ার নাম্বার 837309